जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास वो है एडजस्टेड प्रॉफिट, सॉरी एडजस्टेड परचेज। एडजस्टमेंट नहीं है एक तरीके की, यूं समझो कि निकालने का तरीका है ये। एडजस्टेड परचेज अगर निकालना हो तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कहने का मतलब है ये ओपनिंग स्टॉक और परचेज, ये पूरा का पूरा पार्ट, और इसमें से ये दोनों जोड़ लेते हैं और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो, तो जो आ जाएगा उसको बोलते हैं एडजस्टेड परचेज। तो अगर आप मुझसे बोलो कि सर एडजस्टेड परचेज अगर क्वेश्चन में आ जाए तो फिर क्या करेंगे, तो मैं एक छोटा सा और सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। वो ये कि अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज आ जाएगा तो इनमें से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करोगे आप, और ना ही आप ये रिकॉर्ड करोगे। सिर्फ आप यहां पे डेबिट साइड में 2 एडजस्टेड परचेज लिखोगे। पता चला क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है, जरा लाउडली बोल के बताओ क्या फॉर्मूला होता है? ओके, कभी कभी क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में बात होती है। अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने को बोले तो क्या लेते हैं हम यहां पे? एक तो तरीका यह है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा तरीका है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का कि जो नेट सेल है इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दिया जाए। क्या माइनस कर दिया जाए? ग्रॉस प्रॉफिट। आओ, कभी कभी सिचुएशन आती है आपसे बोला जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो। क्या फॉर्मूला था ऑपरेटिंग प्रॉफिट का? कभी कभी जो फॉर्मूला हम लगाते हैं वो लगाते हैं नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। लेकिन इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट में जोड़ दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो आता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। इसी के तरीके से अगर आपसे पूछा जाए ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है जी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर जोड़ दूं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, जो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं, और जोड़ दिया जाए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो जो आता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसके बाद एक फॉर्मूला होता है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट का। ये तो हम सब जानते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, अभी अभी देखा था आपने। अगर नेट सेल में से सीओजीएस माइनस कर दूं तो जो आएगा उसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। इसी तरीके से अगर नेट प्रॉफिट निकालना हो तो ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ये दोनों नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होते हैं, और लेस कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो जो आता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। गुड। और इसी तरीके से एक कन्वर्जन टेबल होता है, मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूं। इस कन्वर्जन टेबल का तरीका कुछ यूं है कि प्रॉफिट की कैलकुलेशन हो रही है, जो चीज कॉस्ट पे 2/3 होती है, जो चीज कॉस्ट पे 2/3 होती है वो सेल पे न्यूमरेटर तो सेम रहेगा और सेल पे आके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों प्लस हो जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा ये 5, मतलब 2/5। इसी तरीके से अगर 3/8 है तो ये 3/11। इसी तरीके से 2/7 है तो ये हो जाए, सॉरी 2/5 है तो ये आ जाएगा 2/7। तो जैसे अगर 2/5 ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 2/5 है तो प्रॉफिट ऑन सेल 2/7। इसी तरीके से अगर प्रॉफिट ऑन सेल आपको दे रखा है 3/9 तो कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस। इसी तरीके से जैसे कि ऑन सेल अगर 7/18 है तो कॉस्ट पे जाने के लिए 7/11 हो जाएगा। कैसे? ये 18 में से न्यूमरेटर माइनस कर दिया, तो कॉस्ट से सेल पे जाने के लिए प्लस करते हैं और सेल से कॉस्ट पे आने के लिए माइनस। ये एक टेबल है जिसका इस्तेमाल मैं ज्यादातर करता हूं। और इसके बाद अगर क्वेश्चन में कभी कभी बोले नेट सेल कैसे निकालते हैं, तो नेट सेल निकालने का तरीका होता है कैश सेल में जोड़ दो क्रेडिट सेल और लेस कर दो सेल्स रिटर्न, क्योंकि आपको पता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल टोटल सेल होता है और उसमें से सेल रिटर्न माइनस कर दे तो नेट सेल आ जाएगा। इसी तरीके से नेट परचेज निकालना हो तो कैश परचेज में प्लस कर दो क्रेडिट परचेज और माइनस कर दो परचेज रिटर्न।